क्योंकि गेट एग्ज़ाम पास में आ रहा है और साथ में लोग टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर पेपर को अटेम्प्ट करने का जो है वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो सबका अपना अपना एक तरीका है, बट इस चीज़ पे मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है कि किसी भी पेपर को किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपका पेपर ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है। तो आपको जो पूरा ड्यूरेशन है ना उसको 3 हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। कि पहला घंटा हो गया फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, राइट। हमेशा आप आदत डालो टेस्ट सीरीज में भी, आप इसको एक्चुअल गेट एग्जाम में भी ऐसे करना है तो गेट एग्जाम में, एक्चुअल गेट एग्जाम में ऐसा करना है तो स्टार्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज से चालू करो इसको अप्लाई करना और आपको रिजल्ट में फर्क दिखेगा, ठीक है। टेक इट एज लाइक एन क्रिकेट मैच, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये, देखो दो चीजें होती हैं, ये तुम्हारा पावर प्ले है, ठीक, ये आखिरी के 10-12 ओवर है और ये मिड स्पैन है, ठीक। अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि अगर आप कभी भी स्टार्ट बुरा लेते हो, ठीक है, मान लो 15 ओवर खत्म हो गया और आप 50 रन बना के बैठे हो, बहुत टीम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है और उस पर एक प्रेशर बिल्टअप होता है कि तेजी से अब रन बनाना है, उस चक्कर में तुमने देखा होगा विकेट गिर जाते हैं। तो एक अपोजिशन का हमेशा एक स्ट्रैटेजी रहता है कि रन बनाना रोको, तो अपने आप ये लोग जब रिस्क लेंगे तो विकेट गिरेगा। सेम चीज़ यहाँ गेट में भी अप्लाई होता है। जो पहला घंटा होता है ना, अगर आप 1 घंटा खत्म करने के बाद आपको लगेगा कि आपने 5 या 4 क्वेश्चन किए हैं, आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या करना है, आपका पहला घंटा खत्म होने तक आप ठीक ठाक स्कोर कर चुके हो, मतलब 25-30 नंबर का पेपर आप सॉल्व कर चुके हो, ज़्यादा ही सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना। इससे मिनिमम इतना तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यार इतना तो कर लिया, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ऑलवेज देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। 100% कॉन्फिडेंट क्वेश्चन देख के आपको पता है दैट यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। फिर एक होता है जहां पे आपके पास 50-50 है, यू डोंट नो वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट, बट आप कोशिश करोगे, ठीक है। और एक होता है यू हैव टू थिंक, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको 100% आता है तो मैं बहुत बार लोगों को बोल देता हूं कि जो आप सिंपल क्वेश्चन पहले करो। तो बच्चे पूछते हैं सर सिंपल क्वेश्चन की क्या परिभाषा है। वो क्वेश्चन सिंपल माने जाते हैं जो आपको देख के आते हैं, ठीक है ना, देख के आपको तुरंत सॉल्व कर चले जाना है। तो शुरुआत में आप क्वेश्चन देखो, अगर आपको क्वेश्चन 100% आता है अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, अदरवाइज छोड़ दो। जो आपको अगर फिर अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा 50-50 लग रहा है कि यार थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, छोड़ दो। शुरुआत के 1 घंटे में आप पूरे पेपर में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं, ठीक है, आप पूरी कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, तो देखो ये पहला घंटा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि आपने 30-35 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 30-35 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, ठीक है ना। लास्ट में जब 1 घंटा बचता है ना, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, या तो आपके क्वेश्चन छूट रहे होंगे, या आप मतलब कि आप जब फाइनल टाइम आने लगता है तो आदमी यहाँ पे आके घबराने लगता है, घबराहट होता है, उसका दिमाग चलता नहीं है। ये जो असल में 50-50% वाला चक्कर होता है ना, वो इस समय करना चाहिए। इस समय आपका दिमाग सबसे बढ़िया काम करता है, ठीक है। आपने 35-40 नंबर का पेपर कर चुके होगे, ठीक है ना, मान लो 30-35 नंबर का ही कर चुके हो। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, अब आप ये 50-50% वाले जो क्वेश्चन है इस पीरियड में अटेम्प्ट करो, जो भी आपको जहां सोचना है, ठीक है, आराम से वो इस पे सोचो इस बीच के 1 घंटे में, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में आके लोग एक गड़बड़ी ये भी करते हैं, तुक्का मारने लगते हैं, ठीक है ना, गेस वर्क। गेस वर्क आपको कभी भी नहीं करना है, यूजली गेस वर्क में नुकसान नहीं होता है। गेस वर्क आप कब कर सकते हो, मान लो 4 ऑप्शन दिए है
और आपने दो ऑप्शन इग्नोर कर लिया कि ये वाले दो तो नहीं है, सी और डी आंसर नहीं है, आंसर ए और बी में से है, ठीक है, तब आप गेस वर्क कर सकते हो, कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह आप अपना दिमाग लगा सकते हो। ब्लाइंड गेस इज नॉट एडवाइस्ड, ब्लाइंड गेस मत मारे। जैसे कुछ लोग तुक्का ऐसे मारते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो और आखिरी में, ठीक है ना, जहां पे श्लोक खत्म हो वहां पे जो मन करे वो आंसर मार्क कर दो, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काउंट कर लो, जहां खत्म होगा वो वाला मार्क कर दो। ब्लाइंड गेस आपको नहीं मारना है। आपका 40 नंबर भी आ रहा है, लेट इट बी, ठीक है ना, अदरवाइज जो आप कर सकते थे ना वो भी आप खो दोगे, ठीक है ना। सो डोंट गो फॉर ब्लाइंड गेस, तुक्का नहीं मारना है। हाँ, आप एक एजुकेटेड गेस मार सकते हो, जब आपने एक ऑप्शंस इग्नोर कर लिए हैं देन आप ट्राई कर सकते हो। कोई मान लो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, एक वैल्यू 100 है और दूसरी वैल्यू 500 है, तो आपको देख के लग रहा है नहीं 100 ही आएगा, तो आप तक तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। शुरुआत में इजी क्वेश्चन करो, ठीक है, छोड़ते चले जाओ। बीच में आप जहां पे आपको लगता है कि नहीं 50-50% चांस है, वो यहां पे करो, और फिर आखिरी में जो बचता है वो करो। लेकिन यहां पे आप ये मत उम्मीद रखो कि आपका दिमाग काम करेगा बहुत ज़्यादा। यहां पे आदमी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है, तो यूजली ये घंटा बहुत प्रोडक्टिव होता नहीं है सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर आप इस जो बीच वाले 1 घंटे का परफॉर्मेंस आपका ठीक रहा, मतलब अगर आप 30-35 नंबर उधर करके बैठे हो, या 40 इजी होगा तो आप 40 नंबर तक भी कर सकते हो उस टाइम में, और अगर आपने इधर बीच में 25 नंबर तक का भी पेपर कर लिया तो हो जाएगा। या आप यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, जैसे 50-50 के साथ जो लेंदी क्वेश्चन है ना, जहां आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रहा है, ठीक है, वो आप स्किप करके इस वाले टाइम पे कर सकते हो बीच में, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन जहां पे कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन को कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ आता है, दे विल स्टिक विद वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आ गया और वो ईगो पे ले लेते हैं और अपना आधा घंटा बेकार कर देते हैं। बिलीव मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेट का क्वेश्चन आपसे बनना होगा ना, तो आप 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 5 मिनट में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, आखिरी में सोचो जब टाइम बचे तुम्हारे पास। आखिरी का 1 घंटा तुम्हारे पास बचा होगा, उसमें आराम से बैठ के सोचो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के साथ स्टिक नहीं करना है। तो शुरुआत में लेंदी क्वेश्चन छोड़ना है, जहां पे आपको थोड़ा डाउट है 50-50 है वो भी छोड़ना है, सबसे आसान वाले पहले करना है थ्रू आउट पूरा पेपर, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में मुश्किल क्वेश्चन होता है, हम उसी के साथ स्टिक कर जाते हो, आखिरी में इजी होते वो छूट जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचना है। एक तुक्का मारना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक, चाहे जितना भी नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, तुक्का मारना बिल्कुल छोड़ दो। तुक्का, और तुक्का कहाँ पे मारना है, एजुकेटेड गेस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एक क्वेश्चन के साथ लंबा नहीं टाइम नहीं स्पेंड करना है, 5 मिनट नहीं आ रहा छोड़ दो, ठीक है। अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक लेके आया है गेट 2023 के लिए। जो नेक्स्ट मॉक है वो 18th को है, राइट। तो आप इसमें इनरोल करके अपना ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक। आपको डिटेल आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगा, एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसमें थ्रू आउट इंडिया लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके अपना जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया वो आप इसमें इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। प्लस आप ऑल इंडिया लेवल पे लोगों के साथ कॉम्पिटिट करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन के बारे में एक अच्छा आइडिया लगेगा। यू कैन यूज माई कोड JSG Life to enroll, or you can also contact at this number to get more details about the All India mock test.